अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। यकीनन आप अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक और बाग की सैर करवाने के लिए लेकर आया हूं। और मेरी आदत होती है कि मैं बच्चों को भी अपने साथ रखूं ताकि वो अच्छे माहौल में, खुले माहौल में सांस ले सकें और उनकी सेहत अच्छी हो सके। आज मौजूदा दौर में बहुत सारी बीमारियों ने जन्म सिर्फ इसीलिए ले लिया है कि ना तो हम खुद अपने घरों से बाहर निकल सैर व तफरीह के लिए जाते हैं। सुबह उठे, स्कूल गए, बच्चों के हवाले से स्कूल से वापस आए, छुट्टी के बाद खाना खाया और घर के अंदर ही रह गए, जिससे उनकी सेहत कोई ज़्यादा अच्छी नहीं होती। उन्हें सेहत अफजा मुकामात पर अगर ले जाया जाए जहाँ वो अच्छी फ़िज़ा में सांस ले सकें और अपनी सेहत को वो बहाल कर सकें, ये बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हैं बच्ची कितने मज़े से इस बाग में घूम फिर रही है, कभी दाएं कभी बाएं, ये देखें। और वो एक ही डगर पे चली जा रही है, ये उसकी अपनी मर्जी। वो दाएं बाएं पूरे बाग में घूमेगी। ये सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, हम बड़ों के लिए भी ज़रूरी है कि हम इस किस्म के पुरमसरत मुकामात, सेहत अफजा मुकामात की सैर करें, वक्त निकालें ताकि हम बहुत सारी बीमारियों से महफूज रह सकें। जी दोस्तों, देख रहे हैं आप कितनी खुशी महसूस कर रही है बच्ची, छोटी सी बच्ची। हम सबको चाहिए कि हम अपने बच्चों को सेहत अफजा माहौल की सैर करवाया करें। खुद भी अपने दफातर से निकलने के बाद, अपनी ड्यूटियां ऑफ करने के बाद ऐसे अच्छे मुकामात की सैर के लिए जाया करें जिससे हमारी सेहत अच्छी हो। अगर हम अपनी ये आदत बना लेते हैं तो यकीनन हमें डॉक्टरों के पास जाने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। जी दोस्तों, ये बाग का पुरमसरत माहौल, बेहतरीन किस्म के फूल, फूलों के ऊपर घूमती हुई शहद की मक्खियाँ और शहद के अपने फ़वाइद, ये आप देख रहे हैं। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं, मेरे साथ साथ रहिएगा। अभी मैं आपको इस बाग के इस माहौल की तरफ ले जाने की कोशिश करूँगा ताकि आप बाग का ये हिस्सा भी देख सकें। जी प्यारे दोस्तों, बच्ची अपनी ही मस्ती में गुम, बहुत मज़ा ले रही है घूम फिर के, फूल सूंघने की कोशिश कर रही है। और वाकई फूलों में बहुत ज़्यादा खुशबू है इन फूलों में, और ये फूलों की खुशबू अच्छी सेहत के लिए यकीनन बहुत ज़्यादा मुफीद और फ़ायदेमंद हुआ करती है। अगर आज हम अपने बच्चों को ऐसा माहौल फराहम करेंगे जहाँ वो अपने सारे तफक्कुरात भूल कर अपनी पूरी आज़ादी के साथ घूम फिर सकें, इसके बेशुमार फ़वाइद, सेहत की बहाली, तंदुरुस्ती, टेंशनें ख़त्म और अगले दिन के लिए नए सिरे से बच्चे अपनी तालीमात हासिल करने के लिए तैयार। अगर बच्चे हर वक्त अपनी पढ़ाइयों में, अपनी किताबों में ही गुम रहें तो उनकी सेहत ख़राब यकीनन हो जाया करती है। अपने बच्चों को भी थोड़ा सा मौका दें अच्छे अच्छे माहौल में जाने का, और ख़ुद भी अच्छे माहौल में आया जाया करें
रोज़ाना 5, 7, 10 मिनट ज़रूर निकाल लेने चाहिए अच्छे मुकामात की सैर के लिए। जी बेटा इधर आओ, आप एक ही तरफ चल रही हो। मैं आपको बाग का वो हिस्सा दिखाने के लिए कोशिश करूँगा जहाँ मेरे ख्याल में आपकी दिलचस्पी की बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी। इधर आइएगा, इधर चलिएगा। वहाँ से कुछ मज़दूरों की, मालियों की आवाज़ें आ रही हैं। ओहो ओहो, ये देखो कितना सॉफ्ट बता रही है। देखा दोस्तों, ये होता है मज़ा। रूही जैसा है। शाबाश, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेटा मज़ा आ रहा है बहुत। जो टेंशनें थी ज़हन पे तालीम की, आगे चलिए, इधर अगली तरफ चलिए ना। जो पढ़ाइयों के साथ, किताबों के साथ मगजमारी करने से ज़हन आपका थक गया था, अभी यकीनन मेरे ख्याल में ज़हन की सफाई हो गई होगी। जी बेटा, कैसा मज़ा आया? बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, माशाल्लाह। यहाँ पे इतने प्यारे फूल हैं, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। जो किताबों का बोझ दिमाग पे था पढ़ाई का, वो अब कैसा है? और अगर आप रोज़ाना इसी तरह घूमने फिरने के लिए आए, फिर आप पढ़ तो नहीं सकेंगे? फिर आपकी पढ़ाई का नुकसान होगा या ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ सकोगे? थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा। और थोड़ा सा माइंड फ्रेश होगा और ज़्यादा अच्छी पढ़ाई हो सकेगी। बस बेटा, पढ़ाई अपनी, ये आपकी ज़िंदगी का एक मकसद होना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए। बाग तो काफ़ी बड़ा है ना? हाँ बेटा, बाग बहुत बड़ा है। आप आगे आगे चल रही हो, देख रही हो, बाग बड़ा है, मुकने का, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। लेकिन बेटा, यहाँ कांटे भी हो सकते हैं। हाँ, मुमकिन है कांटे हों। दरख्तों के कांटे तो होते हैं ना। दरख्तों के हो सकते हैं, नीचे पौधों के हो सकते हैं। जिस तरफ से आवाज़ आ रही है उस तरफ चलने की कोशिश करो। वहाँ शायद उन्होंने कोई थोड़े बहुत फल भी तोड़ के रख रखे हों, उधर से आवाज़ आ रही है। वहाँ से हम खरीद सकें। ये देखो, छोटे छोटे से हैं। छोटे छोटे फूल से हैं। हाँ, ये वाले फूल भी हैं, पत्ते भी। हाँ, ये वाले फूल। लेकिन ये बाग के पौधों के नहीं, ये जड़ी बूटियों के। बेटा, सांसों की फीलिंग कैसी महसूस हो रही है? बहुत अच्छी। बच्ची बता रही है कि बहुत अच्छी फीलिंग महसूस हो रही है। इधर आओ बेटा, उधर कोई थोड़े से फल मुझे उनके चुने हुए नजर आ रहे हैं। इधर से वो आगे सामने उस पौधे के नीचे। हाँ, जहाँ से आपको रास्ता मिले, आपकी अपनी मर्जी और खुशी है। लेकिन चलना संभल के है। ऐसा ना हो कि हम सैर करते करते गिर जाएं और चोट खा लें। लेकिन ये फल तो बेटा, जो मैं देख रहा था, ये वो फल कामयाब तो नहीं नीचे गिरे हुए हैं। हाँ, ये कुछ ऊपर लगे हुए भी। ये देखिए, ये किन्नो। क्या है ये? किन्नो कभी खाए भी हैं? हाँ जी। कैसा जायका होता है इनका? मजे के होते हैं, माल्टे जैसे होते हैं। माल्टे जैसे होते हैं? हाँ जी। अच्छा, सही। अपनी वीडियो बना रहे हो? नहीं जी, वीडियो नहीं बना रहा मैं। वीडियो में क्यों बनाऊंगा? आप चलो, बस। वीडियो का तो अपना मकसद ही नहीं बनाना। नहीं, मुझे पता है। नहीं, मैं तो सिर्फ आपकी खुशियां देखने के लिए आपके साथ साथ हो लिया हूँ कि बच्चे कैसा फील करते हैं खुशबाश माहौल में आकर। बेटा, पहले भी कभी किसी बाग में गए हो? हाँ जी, गई हूँ। कितनी दफ़ा? 2-3 दफ़ा पहले भी जा चुकी हूँ। तो आपकी तालीमात का रिज़ल्ट कैसा है? फर्स्ट? हर दफ़ा फर्स्ट आती हो? पढ़ती हो नहीं, घूमती फिरती बागों में हो और फर्स्ट आती हो, हैं? जो बंदा पढ़ाई नहीं करता, किताबें नहीं देखता, वो फर्स्ट कैसे आ जाएगा? हैं?
झूठ बोल दिया है। नहीं, मैं सच्ची में फर्स्ट आती हूँ। सच्ची में फर्स्ट आती है। ये देखो बेटा, आप मेरे पापा से भी पूछ लेना। ये देखो, ये फल देखो आप, ये है ग्रेप फ्रूट। ग्रेप फ्रूट देख रहे हो आप? हाँ जी। ये देखो, सारे माल्टे जैसे लग रहे हैं। देखने में माल्टे जैसे हैं ये देखो माशाल्लाह, कुदरत की कारीगरी। इनके ऊपर रेत मिट्टी आ गई है, ये इनकी बाकायदा सफाई करके सेल करेंगे। हाँ, वो मैंने देखा था। कहाँ? साफ करते हुए, वो ब्रश से साफ करते हैं ना। ब्रश से साफ कर रहे थे। ये बेटा ये सारे के सारे ग्रेप फ्रूट है, और ग्रेप फ्रूट का उर्दू में नाम चकोतरा हुआ करता है। उर्दू नाम का पता है? उर्दू नाम इसका चकोतरा है। ये देख, ये ओरिजिनल, ये शहद की मक्खी रस चूस रही है शहद बनाने के लिए। वो उन्होंने तोड़ के रख रखे हैं उधर। इधर आप चलो, इस तरफ से, इधर से। ये भाई आ गए, ले आया। क्या हाल है बेटा? ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम। बच्चों को बाग की सैर के लिए देख के थोड़ा सा मज़ा आया। ये मार्केट में जाने के लिए? हाँ जी, ये मार्केट में जाए। ठीक 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 ठीक। वो एक और बेटा आ गया है। रेडी चला देने, आजा आजा आजा, डरदा क्यों है? रक्षे में रेडी पे लेके जाओगे, रक्षे में लेके जाओगे? हवेली जाने ना। हवेली लेके जाओगे, ठीक। अब बेल आ जाने, ये देखी तेरा है। ये अब 2 मिनट। इधर दो पड़े हैं, 2 नंबर और 1 नंबर है। चकला काला चकला बस। ये आप उठा लो, अभी हम एक फल तोड़ेंगे। हाँ जी, एक फल हम भी तोड़ेंगे खाने के लिए किसी पौधे से। हैं? आप तोड़ोगे? देखो किस तरफ लगे हुए थे, उस तरफ लगे हुए थे। इधर आ जाओ। इधर से आ जाओ। नहीं गिरे हुए तो खराब है ना। हाँ, नहीं, अभी ये मार्केट में ले जाने के लिए इधर होंगे, इधर से ना, वो उधर भी हैं। चलो ठीक हो गया है। हमने तोड़ना सिर्फ एक ही है, हमने तोड़ना एक ही, ताकि बच्चा इसके जायके से वाकिफ हो सके। ये तोड़ो बेटा, तोड़ लो। तोड़ते हुए आप वीडियो के अंदर आने चाहिए, ऐसे। ये आप 2 ही आए हैं जी। बस हम 2 ही हैं इस वक्त। तो तोड़ लिया है, चलो बस देख के निकलो। नाम नबी। बाकी पानी नहीं लिया हमने। पानी दे। चलो ये एक और दे दिया है, भाई ने दे दिया आपके लिए एक और। हैं? 2 हो गए ना अब। आ जाओ, मिल जाने। उड़ान निकाल खलीरा। बस बेटा आ जाओ आगे। मौसमी, आगे मौसमी बाग। मौसमी भी येलो कलर की होती है ना, है ना? हाँ, ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ये साइन बोर्ड, ये इसका साइन बोर्ड देख लिया। ये मौसमी, दो ग्रेप फ्रूट, 2 चकोतरे लेकर बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहे हो, हैं? चलें अब? हाँ जी, चलो। बस अब हम वापसी की तरफ। जी बेटा वापसी। और अब हमें अल्लाह हाफिज़ कह देनी चाहिए। शाम का वक्त हो गया है, घर भी पहुंचना है। आपकी अम्मी भी इंतज़ार कर रही होंगी। ठीक बेटा, सलाम बुलाओ पहले। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज के साथ को अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।